हेलो दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पार्ट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर के बेस पे। तो फर्स्ट वेव्स हैं रेडियो वेव्स। दीज वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 5 इंटू 10 की पावर हर्ट्ज टू 10 की पावर 9 हर्ट्ज। जो रेडियो वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी होती है दिस इन बिटवीन दिस। These waves are produced by oscillating electric circuit. इन वेव्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट के को यूज़ करके, हैविंग एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जिसमें इंडक्टर होता है एंड कैपेसिटर होता है। और रेडियो वेव्स के अब यूजेस कहाँ यूज़ करते हैं हम रेडियो वेव्स को। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है 530 किलो हर्ट्ज से लेके 1710 किलो हर्ट्ज फ्रॉम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड। इट इज़ यूज इन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। इसको हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में भी यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 1710 किलो हर्ट्ज टू 54 मेगा हर्ट्ज, आर यूज फॉर शॉर्ट वेव हैंड्स, जिसको हम शॉर्ट वेव हैंड्स में यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्काई वेव प्रोपगेशन। एंड थर्ड पॉइंट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है इन बिटवीन 54 मेगा हर्ट्ज टू 890 मेगा हर्ट्ज, आर यूज इन टेलीविज़न वेव्स। इन जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी इन बिटवीन होती है उसको हम टेलीविज़न वेव्स में यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 88 मेगा हर्ट्ज टू 108 मेगा हर्ट्ज फ्रॉम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड। इट इज़ यूज फॉर कमर्शियल एफएम रेडियो। इसको हम कमर्शियल रेडियो एफएम रेडियो में यूज़ करते हैं। तो ये थी रेडियो वेव्स एंड इसके यूजेस एंड इसकी फ्रीक्वेंसीज। एंड फोर्थ पॉइंट ये था द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 300 मेगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज फ्रॉम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इट इज़ यूज्ड इन सेलुलर फ़ोन कम्युनिकेशन। इसको हम सेलुलर फ़ोन कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स को। एंड सेकेंड इज़ माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 गीगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। दी आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, जिसको हम स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इसके यूजेस माइक्रोवेव्स आर यूज इन रडर सिस्टम। इसको हम रडर सिस्टम में भी यूज़ करते हैं माइक्रोवेव्स को। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ माइक्रो ओवंस आर यूज फॉर कुकिंग। जो माइक्रो ओवंस हैं उसको हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं। एंड रडार यूजिंग माइक्रोवेव कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग द स्पीड ऑफ टेनिस बॉल। जो रडार है जो माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं वो हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए जो स्पीड है टेनिस बॉल की, क्रिकेट बॉल, ऑटोमोबाइल, वाइल मोशन एक्सेट्रा। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ माइक्रोवेव आर यूज इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो माइक्रोवेव्स हैं वो एटॉमिक और मॉलिक्यूल की स्टडी के लिए, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी के लिए भी हम माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड इज़ इंफ्रारेड वेव्स। These waves are of frequency range 3 into 10 की पावर 11 to 4 into 10 की पावर 14 hertz. These waves are produced by heat bodies. इन वेव्स को हम हीट बॉडीज़ एंड मोलिक्यूल से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इसके यूज़ हैं दीज वेव्स आर यूज इन फिज़िकल थेरेपी। जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो फिज़िकल थेरेपी में यूज़ होती हैं। And second point is the electrical energy can also be produced by infrared waves using solar cell.
सोलर सेल क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है, जो सन की जो लाइट है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एंड जो इसमें इंफ्रारेड वेव्स में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करके की जाती है फॉर सोलर सेल का यूजिंग करके। एंड थर्ड पॉइंट इज फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट दीज वेव्स आर यूज। डिहाइड्रेशन के लिए भी हम इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज इंफ्रारेड वेव्स आर यूज फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स। जब फोग वगैरह हो तो उसमें हम फोटोग्राफर इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज दीज वेव्स आर यूजफुल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो इंफ्रारेड वेव्स हैं उनका यूज़ हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी करते हैं। एंड सिक्स पॉइंट इज दीज वेव्स आर यूज टू हीट सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर हैं एंड कुकर, उनमें भी हम इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करते हैं। एंड सेवन्थ पॉइंट इज इंफ्रारेड फोटोग्राफी इज़ यूज इन वेदर फोरकास्टिंग। जो इंफ्रारेड फोटोग्राफी है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। एंड एट्थ पॉइंट इज दीज वेव्स आर यूज्ड इन स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्योरिटी ऑफ केमिकल्स। इंफ्रारेड वेव्स हैं उनका यूज़ हम स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है एंड प्योरिटी है केमिकल की, उनकी स्टडी के लिए भी इंफ्रारेड वेव्स का हम यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ इज विजिबल लाइट। These electromagnetic waves lie in the frequency range। जो ये विजिबल लाइट है वो इस रेंज में लाई करती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। इट इज़ प्रोड्यूस बाय एक्साइटेड एटम्स। इनको हम एक्साइटेड एटम से प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड जो ह्यूमन आई है वो इनको डिटेक्ट कर सकती हैं। These waves are useful in providing the information about the world surrounding us। ये जो विजिबल वेव्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन बताती हैं कि वर्ल्ड के अराउंड क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताती हैं। एंड फिफ्थ इज़ अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज है जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 5 × 10⁻17 hertz। These waves are produced by the sun, spacer lamps and very hot bodies। हम अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं स्पेशल लैम्प यूज़ करके, वेरी हॉट बॉडीज़ एंड सन। एंड इसके अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उनके यूजेस कहाँ होते हैं तो वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल। जो मिनरल होते हैं उनको सैंपल है उनको चेक करने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेज है उनका यूज़ करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज कोजिंग फ्लोरेसेंस। जो प्रॉपर्टी है अल्ट्रा वायलेट रेज की वो कोज करती हैं फ्लोरेसेंस को। एंड सेकेंड पॉइंट इज द अल्ट्रा वायलेट रेज आर यूज टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो स्टडी करती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनकी स्टडी करने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करते हैं। एंड अल्ट्रा वायलेट रेज आर यूजफुल टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड फॉर स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंड स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करते हैं। और फोर्थ पॉइंट इज़ इन बर्गलर अलार्म में हम अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उनका यूज़ करते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ इन फोरेंसिक लेबोरेटरी दीज वेव्स आर यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट्स। जो यूवी रेज हैं उनका हम फोरेंसिक लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट एंड फिंगरप्रिंट में। तो ये था अल्ट्रा वायलेट रेज। एंड सिक्स is X-rays. X-rays, their frequency range is 10⁻16 hertz to 3 × 10⁻21 hertz। इन रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है इन बिटवीन 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻21 हर्ट्ज।
These waves are produced when high energy electrons are stopped suddenly on a metal of high atomic number. और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज़ दीज वेव्स आर यूज्ड इन सर्जरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक्सरे को हम सर्जरी में यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ दीज वेव्स आर यूज्ड बाय एन इंजीनियर फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स। इंजीनियर यूज़ करते हैं फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, क्रैक को, फ्लॉज एंड होल्स इन फाइनल मेटल प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड पॉइंट इज़ these rays are useful for detection of explosive opium, gold and silver in some other bodies. And fourth point is these rays are used to investigate the structure of crystal, arrangement of atoms and molecules in complex substances. Then इनमें हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है उनकी स्टडी के लिए, इन्वेस्टिगेट के लिए एक्सरेज का यूज़ करते हैं। अरेंजमेंट करने के लिए एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की, उनमें हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं। एंड सेवंथ इज़ गामा रेज। गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 3 × 10 की पावर हर्ट्ज to 5 × 10 की पावर 22 हर्ट्ज। These waves are produced by the nucleus of the radioactive substances. इन वेव्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। एंड इसके यूजेस हैं गामा रेज आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। गामा रेज को हम कैंसर के ट्रीटमेंट और ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं गामा रेज को। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ दीज वेव्स आर यूज टू प्रिजर्व द फूड लॉन्ग टाइम। फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं गामा रेज को। एंड थर्ड पॉइंट इज़ दीज आर यूजफुल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। जो गामा रेज हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ दीज वेव्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। जो गामा रेज हैं वो इंफॉर्मेशन बताती हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। जो एटॉमिक न्यूक्लियस हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं गामा रेज। गामा रेज को हम कैंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, फूड को स्टोर करने के लिए भी करते हैं। एंड न्यूक्लियर रिएक्शन हैं उनमें भी यूज़फुल होती हैं गामा रेज, और जो इन्फॉर्मेशन बताती है एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके पार्ट।